Hello everyone. Now you are learning with Saya Saran classes. स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। सो 12th क्लास आज हम लेके आए हैं MCQ सीरीज़ 10 क्वेश्चंस की। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के 10 MCQs। सो उम्मीद है कि आपको हमारा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैप्टर की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन क्लास देख लें और उसके बाद फिर इनको भी क्वेश्चन को भी लगाएं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। ओके, क्योंकि मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हम कैसे कर पाएंगे क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, an annual statement of the estimated receipt and expenditure of the government over the fiscal year is known as कि एक साल एक एनुअल के अंदर एनुअल स्टेटमेंट में आपको बताना है कि एस्टिमेट लगाते हैं जब कितने रिसिप्ट हुए हमने और उनके ऊपर कितने हमने एक्सपेंडिचर किए हैं, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। कब, एक फिस्कल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में। क्या कहलाता है, बजट, इनकम एस्टिमेट, अकाउंट्स, एक्सपेंडिचर। सो क्या कहलाता है वो, बजट। ओके, क्योंकि इनकम एस्टिमेट ये जरूरी नहीं होता कि हम उसका रिसिप्ट और पेमेंट देखते हैं उसके अंदर कि हमने कितना रिसिप्ट हुआ है और कितना हमने उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किए हैं। नहीं, बजट के अंदर आती है सारी चीज़ें, क्योंकि बजट के अंदर ये इनकम एस्टिमेट भी आ जाता है, अकाउंट्स भी आ जाते हैं और एक्सपेंडिचर भी आ जाते हैं। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है। कौन सा वो एग्जाम्पल, वैट किसके अंदर आता है, इनडायरेक्ट के अंदर। एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट के अंदर। एंटरटेनमेंट टैक्स इनडायरेक्ट के अंदर। सो आंसर इज डी, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट पर्सन के ऊपर लगाया जाता है। सो आंसर इज डी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ फिस्कल ईयर। क्या पीरियड होता है, फाइनेंशियल या फिस्कल ईयर एक ही बात होती है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और कैलेंडर ईयर क्या होता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ओके, सो आंसर इज ए। फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 4, when government spend more than is collected by way of revenue is incurs, कि जब कोई गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जितना उसको कलेक्ट होता है बाय ए रेवेन्यू, सो उसको क्या मानते हैं, बजट सरप्लस, बजट डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फोर्थ का मीन्स क्या होगा, अगर वो कलेक्ट कर रही है मोर देन, जितना उसने लगाया था उससे ज़्यादा कलेक्ट किया है वे ऑफ रिवेन्यू गवर्नमेंट ने, दैट्स मीन क्या होगा, वो गवर्नमेंट के लिए बजट डेफिसिट। कितना लगाया उसने पैसा, जितना उसने कलेक्ट किया था उससे ऊपर स्पेंड कर दिया गवर्नमेंट ने, तो क्या होगा, जितना अनुमान लगाया था उससे ज़्यादा उसको खर्चा कर दिया गवर्नमेंट ने, मीन्स क्या होगा, बजट डेफिसिट। देखो ये होता है कि गवर्नमेंट, मान लो कि गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से होती है, टैक्सेस वगैरह से होते हैं। गवर्नमेंट को 1 करोड़ के टैक्सेस मिले, ठीक है, बट गवर्नमेंट ने सब्सिडी वगैरह, जो अब कोरोना के अंदर कितना पैसा खर्च किया गवर्नमेंट ने, मान लो गवर्नमेंट ने लगा दिया 2 करोड़। दैट्स मीन क्या होगा, जो 1 करोड़ का डिफरेंस हो क्या हो जाएगा, बजट डेफिसिट। मीन्स गवर्नमेंट ने जितना उसको मिला था उससे भी ज़्यादा लगा दिया। सो किसके अंदर आएगा वो, बजट डेफिसिट। आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट, द फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग, कि जो डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, फाइनेंशियल डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट को जितने एक्सपेंडिचर किए हैं और जितना उसको रिसीव हुआ है, रिसिप्ट मिले हैं, उनको डिफरेंस होता है
किस चीज़ को एक्सक्लूड करके चलते हैं? इंटरेस्ट को, टैक्स को, स्पेंडिंग को, इनको नहीं करते क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड होते हैं। बोरोइंग को, किसको डिफरेंस एक्स्ट्रा माइनस करके चलते हैं? बोरोइंग को। सो आंसर इज डी। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट, इसमें से भी क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं बोरोइंग, जितना उधार है किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ ए बजट? नीचे वाले में से कौन सा कंपोनेंट है बजट का? फिस्कल बजट, कैपिटल बजट, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? दोनों होते हैं। सो आंसर इज सी, बोथ ऑफ दीज। दोनों कंपोनेंट होते हैं, फिस्कल बजट भी होता है और कैपिटल बजट भी होता है। ओके, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स फिस्कल रिवेन्यू एंड फिस्कल एक्सपेंडिचर नोन? कि जो गवर्नमेंट फिस्कल रिवेन्यू होते हैं और फिस्कल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको क्या और कहा जाता है? देखो, बजट नहीं, सिंपल बजट तो नहीं कहा जाता क्योंकि फिस्कल लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा? फिस्कल बजट, फाइनेंशियल बजट, फिस्कल बजट। सो आंसर इज बी। 8th देखो, हाउ मैनी टाइप ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट आर देयर? कितने टाइप होते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट के? 2 टाइप्स। रिवेन्यू रिसिप्ट के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, कैपिटल और रिवेन्यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो आंसर इज ए। द अमाउंट collected by the government as taxes and duty is known as? क्या कहलाएंगे? जब गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है एंड ड्यूटीज रिसीव करती है गवर्नमेंट, कलेक्ट करती है। कैपिटल रिसिप्ट? नो। टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। आंसर इज बी, क्योंकि नॉन टैक्स में नहीं आती ये आइटम्स। ओके, नॉन टैक्स तो वो होती है ना जो मतलब एज ए टैक्स जिसको कंसीडर नहीं करके चलते। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, फीस, डिविडेंड इज नोन एज? जब गवर्नमेंट हमारे से किसी भी लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेती है या हम कोई भी गवर्नमेंट को फी पे करते हैं या डिविडेंड पे करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? टैक्स रिवेन्यू, क्योंकि ये एज ए टैक्स तो आते नहीं। सो नो, कैपिटल रिसिप्ट में भी नहीं आएंगे क्योंकि किसी भी प्रकार की कैपिटल नहीं माना जाता इनको। सो ये आ जाएंगे नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। आंसर इज सी। ओके, सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आज की क्लास में बस 10 को ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें ताकि हमारे अंदर भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो कि हम अच्छे से बनाएं और क्लासेस को। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट MCQs के साथ। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से। स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्यूरी है प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपको सॉल्यूशन उसका दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।